क्लास की शुरुआत में ही आपसे कहना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ज़रूरी जानकारी खास तौर से टीचिंग रिलेटेड या फिर हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड हम जानकारी आपको यहाँ पर देते रहेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन हमारे द्वारा दिए गई जानकारी के मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आगे थे आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो अपडेट मैं लेकर आई हूँ, आप जानते हो मैं कभी कभी ही ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो विशेष तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं। तो आज आपको पता तो चल ही गया होगा कि सुबह से न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि समकक्ष आहारता वाला जो मसला था वो हल हो गया। उसमें क्या था वो हम बात करेंगे। तो आप जानते हो एलटी में जब भी अप्लाई या फॉर्म आते थे तो हमेशा पेपर होने के बाद केस उलझ जाता था। कैसे उलझता था? मतलब या तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाती थी सही तरीके से, या फिर कोर्ट कचहरी के मसले में फंस जाती थी भर्ती। उसका रीज़न ये था कि जो समकक्ष आहारता वाली प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास हिंदी है तो उसको 12th क्लास में संस्कृत लेनी अनिवार्य थी, मतलब संस्कृत होनी अनिवार्य थी उसके पास। या फिर आप जानते होंगे जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस से अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसको हिस्ट्री या फिर आई थिंक मतलब ज्योग्राफी में से कुछ ना कुछ उसके पास 1 या 2 समकक्ष सब्जेक्ट होने अनिवार्य थे। ऐसे ही बायो में आता था कि केमिस्ट्री नहीं, जूलॉजी बॉटनी का कुछ प्रॉब्लम होता था, पेज कुछ था इस तरीके से कि वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ करता था। तो अब इस चीज़ को ही बिल्कुल फिनिश कर दिया गया है। अब करना क्या होगा, बस जो भी व्यक्ति है फॉर्म भरेगा तो उसका जो खुद का एक सब्जेक्ट है तो उसको वही मतलब उसी में भरना होगा। ये नहीं है कि उसको फिर उसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा। जैसे अगर हिस्ट्री से आपने भरा है तो देखो समकक्ष आहारता का मतलब तो यही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हिस्ट्री से भर रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि इसके साथ भी आपको 1-2 सब्जेक्ट सोशल होने ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मसला जो था वो हल हो गया है समकक्ष आहारता से। अब ये बात तो हो गई कि समकक्ष आहारता की, चलो ये समस्या हट गई, लेकिन अब बात आती है भर्ती की। तो अब आप कमर कस लीजिए, बिल्कुल जी जान से लग जाइए। एलटी नहीं, टीजीटी नहीं, पीजीटी नहीं, जीआईसी नहीं, इनमें से एक तो आपको मिलेगी। मतलब एक नहीं मिली तो एक तो कहीं, तो अगर आप सच में मन से मेहनत कर रहे होगे तो कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बस टीजीटी पीजीटी में और एलटी ग्रेड में, जीआईसी में, एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों एक तरीके के पेपर हैं, आप मान सकते हो, क्योंकि दोनों में जनरल पेपर आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन टीजीटी पीजीटी में आपका इतना फ़ायदा है कि आपको बस अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उसमें मास्टरी होनी चाहिए। तो एलटी ग्रेड की अब आपका कमेंट एक स्पेशली आएगा कि मैम भर्ती कब तक आएगी। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से अब ये निपटारा इस आहारता का हो गया है तो उस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है दिसंबर तक। पेपर की तो संभावना कतई नहीं लग रही है, कतई पेपर की संभावना नहीं लग रही है। 99% ही ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में पेपर हो, अन्यथा वो भी अब तो संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक उसकी डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। तो एकदम डेट देकर पेपर तो कराएंगे नहीं, है ना, कुछ तो समय देंगे बच्चों के लिए समझने के लिए माहौल को। तो पेपर तो दिसंबर में नहीं होना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ये कह रहा है कि दिसंबर तक अब आपके हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने ये किया है, इतनी सी चीज़ को क्लियर किया है, एक समकक्ष शब्द को हटाने में बरसों बीत गए। अब वो शब्द हटा है तो उम्मीद है, इसीलिए इतना समय बीतने के बाद अगर इन्होंने इतने समय बाद एक छोटा सा शब्द हटाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपको हम ये बोल सकते हैं कि अब इनकी मर्जी, इनके मन में ये है कि भर्तियां दे दी जाएं, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा मतलब सांत्वना दे दी जाए। तो मैं ये इस आधार पर अगर आपको बात करूं तो अब आपकी जो भर्ती है वो ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। आपका जहाँ तक विज्ञापन है, मुझे ये लगता है दिसंबर तक आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन हर हाल में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अध्याचन भी जो है आयोग में पहुँच चुके हैं लगभग सभी। जो भी प्राइमरी की भर्ती है आपकी, चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी के जो पद खाली हैं या फिर आपका एलटी ग्रेड जीआईसी में जो पद रिक्त हैं, इन सब का ब्यौरा इन लोगों के पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, 60,000 कुछ भर्तियाँ हैं आपकी एलटी ग्रेड में, 3,500 जीआईसी में है, ठीक है, 25,000 के करीब पद हैं आपके टीजीटी पीजीटी में खाली। जो अभी ये 4,000 वाला हम लोग फॉर्म भरे हुए हैं ना, उसके बाद भी खाली हैं इतनी सीट्स,
ठीक है। तो ये भर्तियाँ तो आपकी आनी लाजमी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन उन बच्चों को दे दूँ जो एमए क्लास के बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको उसकी वीडियो कल परसों दे दूँगी, ठीक है, कल परसों दे दूँगी। एमए के बच्चों के कुछ मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बीएड नहीं है, इस वजह से वो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने बीच में उनके लिए डाली है, क्योंकि इतनी सी बात को मैं अलग वीडियो बनाऊँ, उन लोगों के कमेंट आ रहे हैं 2-3 के लगातार, ठीक है। तो उन आपकी समस्या मैं कल या परसों हल कर दूँगी। दूसरी बात मैं करती हूँ आपसे एक अपने विषय में कि भाई हम आपको हर तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाते हैं, तो क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते हो? इतने दिनों से मैं प्रयास कर रही हूँ, आप मेरा एक छोटा सा टारगेट आप लोग नहीं पूरा करा पा रहे हो। हम भी मेहनत करते हैं, आपको सब तरफ से लोग सुबह उठते ही आपको न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हूँ न्यूज़ को देखकर, तब तक थोड़ा टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि क्लास भी देनी होती, तब मैं आपको मतलब सोच समझ के पूरा अच्छे से, कि ये ना हो कि जल्दी में मैं उल्टी सीधी न्यूज़ आपको पढ़ के पेपर की सुना दूँ, क्या मसला था वो ना आपको समझ में आए ना मुझे समझ में आए। तो ठीक है, इस वजह से मैं पूरा सोच समझ के मेरे पास बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ दोपहर में, तब मैं आपको वीडियो देती हूँ इसकी, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो इतनी लेट हो जाती है, नहीं तो मैं सुबह ही दे दूँ, उल्टी सीधी पढ़ दूँ मैं भी जल्दी से पेपर की हेडलाइन लगा के, कि थोड़ा समझ लो कि समकक्षता का मतलब कोई और सबको ये प्रॉब्लम नहीं थी, मेन उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी जिनके पास संस्कृत का इशू होता था, संस्कृत हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती थी, जो हिंदी से फॉर्म भरते थे उन्हें प्रॉब्लम होती थी, जो सोशल सब्जेक्ट होते थे, सोशलॉजी वाले, राजनीति शास्त्र वाले, अर्थशास्त्र वाले, उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी, और प्लस जो बायो वाले या फिर कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे होते थे उनको इसमें प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट थे जो हमेशा टकराव पैदा करते थे, और इस वजह से वो बच्चे बेचारे पेपर क्लियर करने के बावजूद भी कभी कोर्ट में कभी कचहरी में बेचारे एड़ियाँ घिसते रहते थे, और उनको बेचारों को जॉब नहीं मिल पाती थी इतनी मेहनत के बावजूद भी। अभी भी जो 18 का एलटी ग्रेड का पेपर है हुआ है, क्लियर किए हुए लोग बैठे, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हाँ बेटा, ठीक है। तो बात करते हैं अपनी तैयारी की। अब आपको तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से करनी होगी, ऐसे नहीं कि आप जानते हो कितना 18 का पेपर है, अभी तक फॉर्म नहीं मिले हमें देखने को, तो आप समझ सकते हो अगर इस समय जो फॉर्म आएंगे आपके 24 लास्ट या 25 स्टार्टिंग में अगर आपके फॉर्म आते हैं, तो ये समझो 25 लास्ट तक ही पेपर आपको यहाँ पे 6 महीने के अंदर हो सकता है। ये बहुत ही खुश हो तो करा ले, ठीक है। तो हो सकता है, और हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगी, हो सकता है अब योगी जी के मन में हो कि बहुत बच्चों को बहला फुसला लिया, बच्चे भी बहुत इनसे निराश हैं, बहुत ज़्यादा जो युवा वर्ग है वो योगी जी से बहुत ही ज़्यादा निराश बैठा हुआ है। तो उन्हें पता है युवा वर्ग का अगर वोट खिंच गया तो ये कई साल तक फिर राजनीति में वापसी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इस बार इनकी मन में है, ये मंशा है, ये भर्ती करा लेंगे। तो लेकिन अब इतने पे भी अगर आपका सिलेक्शन रह जाता है, किसी का भी, आपका मेरा किसी का भी, तो हम लोग समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे, ना ही घर वालों से, ना ही समाज से, ना ही अपने आप से। दुनिया को छोड़ो, पहले अपने आप से हमेशा ये एक चीज़ रहेगी कि बेवजह की चीज़ों में पड़े रहे और तैयारी नहीं की अच्छे से, ठीक है ना। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। फॉर्म कब आएंगे इससे बेहतर है कि इस समय भी आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर लो। और एक चीज़ और मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप लोगों को कोर्स लेने हैं, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे पास कोर्स लो आके, जैसे कुछ बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नोटिस करती हूँ, जब पेपर होने को होता है तब 10 दिन पहले, 1 महीने पहले आप लोग कोर्स लेते हो तो पैसा ही तो बर्बाद करते हो। अपने पेरेंट्स का कर रहे हो चाहे अपना कर रहे हो, पैसा तो पैसा होता है। तो अगर आपको सच में नहीं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, इनफैक्ट टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं उनकी तैयारी हो गई होगी, अगर 22 का फॉर्म भरा है, बस रिवीजन बचा होगा उन्हें करने के लिए। लेकिन अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि हाँ नहीं मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो अभी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में है 2-3 महीने, अभी भी आप लोग उस 1 महीने से बेहतर है जहाँ भी एडमिशन लेना है ले लो, लास्ट समय में पैसा बर्बाद मत करना, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। बिल्कुल आराम से कमर कस के तैयारी में लग जाओ, आपको एक सीट आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपकी मेहनत सही दिशा में होगी। तो डायरेक्शन मिलना भी बहुत ज़रूरी है हमेशा। अगर आपकी फैमिली में आपके भाई हों, आपके सिस्टर हों, अगर सक्सेस हो तो उनकी गाइडेंस लो थोड़ी, बिना गाइडेंस के अपने उसमें मत आके, आपे में आके जॉब की कोशिश मत करना। थोड़ा बहुत बड़ों का गाइडेंस ज़रूर लेना। आपके घर में अगर कोई काबिल है तो उससे पूछो, उससे बात करो, ज़रूर वो बताएगा। भाई आपका अपना नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, ठीक है। तो
ऐसे तैयारी करो। गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम पिछड़ इसलिए भी जाते हैं, कई बार हम पढ़ते बहुत हैं, मैंने भी ये चीज़ फेस की है, मैं भी पढ़ती बहुत थी लेकिन गाइडेंस मुझे सही नहीं मिल पाई। मेरे यहाँ तो खैर कोई था नहीं जॉब में, गवर्नमेंट में, और लोगों का इरादा भी नहीं था। सबका कोई बिजनेस वाला है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं, भाई संभाले हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है उनका, भाई उसी से प्रॉपर्टी इतनी है उनके पास, तो गवर्नमेंट जॉब को वो लोग वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन मेरे अंदर शुरुआती कीड़ा था ये कि मुझे कुछ करना है अपने पैरों पर। लेकिन बात ये था, जब घर में कोई था नहीं तो डायरेक्शन कोई देता ही नहीं, और इस चीज़ को मैंने फेस किया। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, अगर घर में आपके कोई आसपास है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मैसेज करके परेशान मत करिएगा मुझे, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। अब इतना मैं मतलब इतना सब झेल चुकी हूँ कि मुझे बहुत चीज़ों की नॉलेज मुझे लगता है हो चुकी है। ठीक है, अब आपके हिसाब से मैं आंसर दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, नहीं आपके आंसर मैं नहीं दे पाऊँगी तो कहीं ना कहीं से मैं आपका आंसर ज़रूर निकाल के दे दूँगी। इतना मैं लोगों से जुड़ गई हूँ कि मैं नहीं दे पाऊँगी तो मैं आपका जवाब कहीं से निकाल के ले आऊँगी। ठीक है, तो फिर इसलिए अगर आपके मन में है कोई सवाल तो आप मुझसे कर सकते हो। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। धन्यवाद।